Hello dear students, how are you? Welcome to PhD Chemistry. Today my topic is electronic effect or electronic displacement. तो आज हम इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट या इसको इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हैं, इस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको याद दिला दूं कि जो भी मेरे इस चैनल पर पहली बार विज़िट कर रहा है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो देखें और अपने दोस्तों में वीडियो शेयर करें। ठीक है, अब हम सीधा इस टॉपिक पे आते हैं। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट होता क्या है? द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट को इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट दो टाइप की होती है। ठीक है, फर्स्ट टाइप आ गई परमानेंट एंड सेकंड टाइप आ गई टेम्परेरी। ठीक है, तो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट जो है वो दो टाइप की है, एक परमानेंट आ गई और दूसरी आ गई टेम्परेरी। ठीक है, जो परमानेंट है ये तीन टाइप की होती है। तो फर्स्ट टाइप इसमें आ गई इंडक्टिव इफेक्ट, सेकंड टाइप जो आ गई वो है रेजोनेंस इफेक्ट, और तीसरी टाइप आ गई हाइपर कंजुगेशन। ठीक है, टेम्परेरी इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट जो है इसमें पहली टाइप आ गई इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, और दूसरी टाइप जो है वो है इंडक्टोमेरिक इफेक्ट। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम इंडक्टिव इफेक्ट को डिस्कस करते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट होता क्या है? इंडक्टिव इफेक्ट, इट इज द मूवमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स along the saturated chain when electrons donating or electrons withdrawing group is present at the end of chain। तो ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट वो इफेक्ट होता है जिसमें अगर किसी सैचुरेटेड चेन के एंड पे कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है या इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप होता है तो तब इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होती है। ठीक है, आइए देखते हैं। जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल ली है, इस एग्जांपल में इस सैचुरेटेड चेन के एंड पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो इस केस में क्या होता है, जो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है वो ग्रुप से चेन की तरफ होती है। ठीक है, तो ये आ गया इंडक्टिव इफेक्ट। अब ये दूसरी एग्जांपल है, इसमें क्या होता है, इस सैचुरेटेड चेन के अंत पे, इस सैचुरेटेड चेन के एंड में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स विड्राइंग ग्रुप होता है। तो तब क्या होता है, जो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है वो चेन से ग्रुप की तरफ होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स विड्राइंग ग्रुप होता है जो इलेक्ट्रॉन खींचता है, ये ग्रुप क्या करता है, चेन से इलेक्ट्रॉन खींचता है, और ये इलेक्ट्रॉन्स ग्रुप जो है ये क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है चेन को। ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट दो टाइप्स का होता है। फर्स्ट टाइप है प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट में क्या होता है कि हमारे पास जो सैचुरेटेड चेन है उसके
एंड मतलब एंड पे, सैचुरेटेड चेन के एंड पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स डोनेटिंग ग्रुप होता है। ठीक है, आइए एग्जांपल के ज़रिए समझते हैं। हमारे पास ये एग्जांपल आ गई। ठीक है, ये हमारे पास एक सैचुरेटेड चेन है। ठीक है, और इस चेन के एंड पे क्या है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो इस केस में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट जो होती है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप से चेन की तरफ होती है। ठीक है, तो इधर भी क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इधर भी इलेक्ट्रॉनिक डोनेटिंग ग्रुप है। सो इलेक्ट्रॉन्स की जो मूवमेंट होती है वो ग्रुप से चेन की तरफ होती है। ठीक है, सपोज ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, ठीक है, किसकी तरफ, ये इस कार्बन की तरफ। तो इस इफेक्ट को प्लस आई इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, दूसरी जो टाइप है इंडक्टिव इफेक्ट की, वो माइनस आई इफेक्ट है। ठीक है, तो माइनस आई इफेक्ट में क्या होता है, when electrons withdrawing group is present at the end of chain, the effect is called as minus I effect। इस केस में क्या होता है, जो सैचुरेटेड चेन है उसके एंड पे इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप होता है, तो तब क्या होता है, वो ग्रुप अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स खींचता है। आइए देखते हैं। ठीक है, तो इस सैचुरेटेड चेन के एंड पे कौन सा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप है। तो इस केस में क्या होता है, ये जो ग्रुप है ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा। ठीक है, इस पे हम पार्शियल नेगेटिव चार्ज रखेंगे, इस पे पॉजिटिव रखेंगे। ठीक है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो जब किसी सैचुरेटेड चेन के एंड पे इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप होता है तब मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उस ग्रुप की तरफ होती है। ठीक है, जब सैचुरेटेड चेन के एंड पे कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है तब मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो उस ग्रुप से चेन की तरफ होती है, जैसे पहले वाले एग्जांपल में हमने देखा। ठीक है, अल्काइल ग्रुप जो है वो हमेशा प्लस आई इफेक्ट शो करता है। ठीक है, अगर आर्गोनोमेटालिक कंपाउंड्स के साथ अटैच होता है तो तब अल्काइल ग्रुप जो है वो क्या करता है, माइनस आई इफेक्ट शो करता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट को हम दोबारा रिवाइज करते हैं। जो परमानेंट इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट है वो परमानेंट है, वो ऑलवेज क्या है, परमानेंट है। इवन कि जब रीजेंट नहीं होता है तब भी जो परमानेंट इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट है वो होता है। ठीक है, फिर उसके बाद जो टेम्परेरी इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट है वो सिर्फ रीजेंट्स की मौजूदगी में ही होता है। ठीक है, मैं दोबारा बता देता हूँ कि जो परमानेंट इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट है वो परमानेंट इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट है, चाहे रीजेंट हो या ना हो। ठीक है, और जो टेम्परेरी इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट है वो सिर्फ रीजेंट्स की मौजूदगी में ही होता है। ठीक है, फिर दूसरा पॉइंट है, जनरली इंडक्टिव इफेक्ट लास्ट आफ्टर थर्ड कार्बन एटम। ठीक है, तो इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो तीसरे कार्बन एटम के बाद ख़त्म हो जाता है। ठीक है, कमज़ोर पड़ जाता है। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट है कि अगर हमारे पास कार्बन और हाइड्रोजन है तो इनके बीच में कोई इंडक्टिव इफेक्ट नहीं होता है। ठीक है, तो ये थे कुछ पॉइंट्स इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट के बारे में। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।